सोचो, अगर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। तुमने मॉन्स्टर्स से दुनिया बचाई, देवताओं के लिए लड़ाई लड़ी और बदले में मिला धोखा, मौत और अकेलापन। पर क्या होता है जब वो हीरो जिसे सबने भुला दिया था वापस आता है? ना इंसान के लिए ना देवताओं के लिए, सिर्फ बदला लेने के लिए। ये कहानी है ली जियोन की, एक ऐसे इंसान की जिसे मारना देवताओं की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें अपनी दुनिया के बारे में बताता है कि इस दुनिया में काफी बड़ा डिजास्टर आ चुका है जो कि ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखा था और इसे फेस करना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। और इसके बाद हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अर्थ को कंट्रोल करना चाहते थे। और वो बोलता है कि धीरे धीरे करके इंसान केओस में जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं और मॉन्स्टर्स इंसानों को अपना खाना समझकर उन्हें खाते हैं। और मॉन्स्टर्स की डिमांड है कि सभी इंसानों को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना वो किसी को भी जीने नहीं देंगे। और ये डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है और इसीलिए सभी इंसानों ने इस अननोन एक्सटिंक्शन को कैलेमिटी का नाम दिया है। और हम इंसानों ने खुद को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज किया, पर मॉन्स्टर्स के लिए ये सिर्फ एक बोनफायर जैसा था और सारी सिटी को डांस करते हुए खत्म कर देते हैं। और अब हमारे पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर तभी वो अपीयर हुए जिन्होंने मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की, जिन्हें 13 ज़ोडिएक्स कहा जाता है। एक कहानी है जहाँ पे 12 इंसानों को डिवाइन गॉड्स की पावर मिली, जिससे वो गॉड्स की पावर्स का यूज कर सकते थे और वो ब्लेस्ड होते थे। पर तभी एक इंसान अपीयर हुआ जिसके पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी और न ही ताकत, जिसका नाम होता है ली गॉन, जो कि मैं हूँ। और मैं ही मॉन्स्टर को मारने की हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाकी ज़ोडिएक्स के साथ डीमन टावर के सामने क्रिम्सन आई को मारने के लिए आया हूँ। और इसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि कोरियन हीरोज का क्या हुआ, आखिर ली गियोन का क्या हुआ और वो कहाँ है। और तभी एक बंदा रोते और घबराते हुए कहता है कि ली जियोन ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। और ली जियोन आगे बताता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों के लिए मैं खुद को सैक्रिफाइस करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और उस दिन क्या हुआ था मैं बताता हूँ। मैं उस दिन जैसे तैसे करके क्रिम्सन आई को हराने में सक्सेसफुल हो गया था, वो भी अकेला। और वो 12 कमीने मुझे वहाँ पे अकेला छोड़कर भाग गए थे, पर मैंने उसे हरा दिया था। पर तभी एक डैगर उसके पीछे से कोई मारता है जिससे वो घायल हो जाता है और वो कहता है आखिर ये किसने किया? और ये कहते हुए वो क्लिफ से नीचे गिरने लगता है और वो घूरते हुए सोचता है कि लगता है कि मेरे यहाँ पे बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। और वो आगे कहता है उन 12 लोगों में से किसी एक ने मुझे स्ट्राइक किया है और उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंसा दिया है जिससे मैं चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। और मैं सच बोलूँ तो मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। और इसके बाद हमें एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है और वो बोलता है यहाँ पे मैं अपने बड़े बड़े दोस्तों के साथ फंसा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और वो हंसते हुए आगे कहता है मेरा लेफ्ट हैंड पूरी तरह से टूट चुका है और मैं अपने राइट हैंड को उठा भी नहीं सकता और लगता है कि मैं यहीं पे ऐसे ही मरने वाला हूँ और इस तरीके से मर जाना ही अच्छा होगा। और अपनी सोर्ड को देखकर वो अपनी तलवार को उठाता है और वो अपने मुंह से डैगर को पकड़कर हंसते हुए कहता है मुझे ऐसी बातें करके हंसाओ मत, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पे इतनी जल्दी हार मान लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला और तब तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं उस इंसान को ना मार दूं जिसने मुझे पीछे से मारने की कोशिश की। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने होते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स जिनसे ली जियोन अकेले लड़ने वाला था। और फाइट करते हुए वो कहता है कमीने बस तू मेरा वेट कर, जैसे ही मैं आज़ाद हो जाऊंगा वैसे ही मैं तुझे मार डालूंगा। और ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब रियल स्टोरी बिगिंस होती है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें इंसिडेंट से पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली जियोन अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है और जियोन का दोस्त काफी घबराया हुआ था और वो घबराते हुए कहता है मुझे पता है कि कल तुम मरने वाले हो और इस बंदे का नाम ह्यूगो ऑटर्स है और ये भी उन 12 राशियों में से एक है। पर ली कॉन चिल करते हुए कहता है तुम क्यों चाहते हो कि इतनी जल्दी मैं मर जाऊं? पर वो ह्यूगो की बात को मजाक में टाल देता है और ली जियोन कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, पर मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला हूँ। और अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स का कंपैरिजन किया जाए कि किसने कितने मॉन्स्टर्स मारे हैं तो मैंने अकेले ही तुम 12 ज़ोडिएक्स से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। और ये सुनने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है? बट ह्यूगो काफी टेंशन में होता है और वो बोलता है डेमन टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनहिलेशन के वर्स्ट मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब 20वीं सदी से शुरू हुआ जब पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स अपीयर होने शुरू हो गए और अपनी बहुत ज्यादा वेल बीइंग पावर से इंसानों को एक कोने में कर दिया। और जब पूरी ह्यूमैनिटी केओस और हॉरर में चली गई थी तभी आए 12 देवता जो कि खुद को डिवाइन देवता कहते हैं और अपीयर होते ही उन्होंने इंसानों से वादा किया कि वो इतनी ज्यादा पावर देंगे
जिससे वो अपने आप को मॉन्स्टर्स से ओवरकम कर पाएंगे। और इसलिए गॉड्स ने 12 अवेकन को चूज किया और उनके अवेकन बने और उनकी पावर्स को ले सके। पर एक चीज ऐसी हुई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। एक 13th अवेकन हुआ जिसके पास कोई भी डिवाइन गॉड्स की पावर नहीं थी। पर सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि वो 12 ज़ोडिएक्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और 12 ज़ोडिएक्स भी उससे काफी डरते थे। और ये है लीजियन, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाशों के ऊपर खड़ा होता है और इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और इसके बाद हमें डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीजियन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ह्यूगो उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हारा थैंक्स, मुझे लगता है कि इस बार हम तुम्हारी हेल्प से डीमन टावर को कॉन्कर कर लेंगे। लीजियन उसकी बातें सुनकर वहीं पे बैठ जाता है और वो बोलता है, मुझे कोई सर्विस नहीं चाहिए, बस तुम मुझे 5 साल तक चिकन खिलाओगे। ह्यूगो कहता है, क्या तुम अभी भी उन चिकन से बोर नहीं हुए हो? जिसके बाद लेडी सतेम कहती है कि अगर इस बार हमने यहाँ पे क्रिम्सन आई को हरा दिया तो हम लोगों को बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। पर तभी एक मोटा सा बंदा कहता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए और कोई कुछ भी बोले, पर वो यहाँ का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है और इस हिसाब से हमें 100 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। और तभी ली जियोन कहता है, तो क्यों ना हम लोग 7 स्टार होटल में हवाई में 10 साल तक रहने से सेटल कर लेते हैं। और इसे सुनते ही यहाँ पे इन दोनों का मूड खराब हो जाता है। और एक और बात, ली गॉन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए 11 राशियां उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि ली गॉन सभी चीजों में उन सबसे काफी आगे है। पर एक राशि ह्यूगो, जो कि ली जियोन का काफी अच्छा दोस्त है और वो उससे नफरत नहीं करता है और ना ही उससे जलता है। और ली जियोन कहता है, ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि क्रिम्सन आई की वजह से बैंकक्रप्ट हो गई हैं, तो ऐसे में वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। और तभी वही मोटा बंदा दोबारा से कहता है, ओए जियोन, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की काफी जरूरत है और इसके बाद तुम हमारे साथ रहो और बात कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी तो तुम अपने फेस को सही करवा पाओगे और साथ ही अपनी बॉडी को भी, ताकि तुम थोड़े से हैंडसम लगो। और ये कहते हुए वो लोग आगे निकल जाते हैं। और ली जियोन अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को लगता है कि वो लोग हीरोज हैं, पर असल में ये लोग गुंडे हैं जो कि सिर्फ सेल्फिश हैं। और वही मोटा बंदा दोबारा से कहता है कि यहाँ से चले मत जाना, जैसे कि तुम सभी मॉन्स्टर्स को अकेले मारने की कोशिश करो, क्योंकि उन लोगों ने हमें बुलाया है और हम जितने ज्यादा हाई स्केल मॉन्स्टर को मारकर काउंट्स बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो लोग हमें बहुत सारे पैसे और रिवॉर्ड्स दें। और उसे सुनने के बाद जियोन कहता है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और वो अपने मन में कहता है, ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा घटिया हैं और बस एक बार हम क्रिम्सन आई को हरा दें, उसके बाद मैं इन लोगों से सभी कनेक्शंस तोड़ दूंगा। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है क्रिम्सन आई, जो कि डीमन कास्टल का बॉस होता है। और तभी उन्हें अर्थक्वेक जैसा फील होता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक उन सभी ज़ोडिएक्स पे लगता है, जिससे उन्हें काफी इंजरी आती है। और ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसे देखकर सभी ज़ोडिएक्स डर जाते हैं और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ ली जियोन ही होता है और वो बोलता है, क्या सच में हम इससे फाइट करने वाले हैं और तुम लोग खुद को सेंट्स बोलते हो? और यहीं पे कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ली जियोन ने कभी नहीं सोचा था।